नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में एक साथ 5 अधिकारी क्यों किए सस्पेंड। बताएंगे इस बार हरियाणा के लिए बजट में क्या रहेगा खास। बताएंगे हरियाणा में सड़क उद्घाटन पर क्यों भिड़े कांग्रेस व बीजेपी के नेता। बात करेंगे ममता बनर्जी ने क्यों लगाया बीएसएफ पर बड़ा आरोप। बताएंगे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेता सब इंस्पेक्टर कैसे हुआ गिरफ्तार। बात करेंगे लालू के गठबंधन वाले ऑफर पर नीतीश ने क्यों जोड़े हाथ। हरियाणा में कैफे पर पुलिस की रेड, 14 लड़के लड़कियां मिले गलत हालत में। बात करेंगे संभल जामा मस्जिद में मंदिर के सबूत मिलने की। बताएंगे अमित शाह ने क्यों कहा कश्मीर का नाम कश्यप हो सकता है। बताएंगे इस बार महाकुंभ में बड़ी आतंकी घटना के क्या मिले हैं संकेत। बात करेंगे पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताएंगे बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा के बीच क्यों छिड़ी बहस। बताएंगे सोनीपत के पूर्व कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट से कैसे मिली बड़ी राहत। बात करेंगे कांग्रेस हाईकमान द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को दिए झटके की। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला अब किसानों से कमेटी करेगी बात। बताएंगे हिमाचल से ठंडा कैसे बना हरियाणा। बताएंगे विवादों में कैसे घिरी हरियाणा सीआईडी। बताएंगे सीएम सैनी ने कैसे बचाई मोहनलाल बड़ोली की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। बात करेंगे हरियाणा के पूर्व स्पीकर व कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी के कांग्रेस नेताओं को क्या दी है नसीहत। बताएंगे केजरीवाल पर किसानों का दुश्मन होने के किसने लगाए आरोप। बताएंगे राजस्थान में अरविंद केजरीवाल के सामने किसके लगे नारे। अब अंतरिक्ष से स्मार्टफोन से होश की कॉल, ऐसा पहली बार होगा। वहीं बताएंगे हरियाणा के किन 5 खिलाड़ियों को मिला खेल पुरस्कार। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं हरियाणा में एक साथ 5 अधिकारियों के सस्पेंड करने की। जी हां, प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने अपनी इसराना विधानसभा में सार्वजनिक स्थानों पर लोहे के बेंच, हैंडपंप और वाटर कूलर में किए घोटाले में बीडीपीओ समेत 5 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। इनमें लेखाकार, सहायक और 2 जेई शामिल हैं। मंत्री के आदेश के बाद पंचायत विभाग के निदेशक ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विकास एवं पंचायत विभाग में यह भ्रष्टाचार पर एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है जिसकी जांच की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मार्च में प्रस्तावित बजट के लिए प्री बजट की चर्चा शुरू कर दी है। पहले फेज में सीएम सैनी ने प्रदेश के उद्यमियों से मीटिंग की। इस मीटिंग में उद्यमियों की मांगों पर सीएम ने चर्चा की। साथ ही प्रदेश में उद्योग के विकास को लेकर उद्यमियों से सुझाव भी मांगे गए। इस बार यह बजट 2 लाख करोड़ तक का हो सकता है, जो पिछले बार के बजट से करीब 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। नायब सैनी पहली बार सीएम बनने के बाद बजट पेश करेंगे। इसके लिए सभी क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों के अलावा आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। आइए बात करते हैं सड़क उद्घाटन पर भिड़े भाजपा व कांग्रेस नेताओं की। जी हां, हरियाणा के कैथल में कांग्रेस एमएलए जिस सड़क के उद्घाटन की तैयारी कर रहे थे, बीजेपी के पूर्व एमएलए ने उसका रिबन काट दिया। इससे कांग्रेस विधायक भड़क उठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्व विधायक 10 रुपए का रिबन काटकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। कांग्रेस विधायक के ऐतराज पर पूर्व भाजपा विधायक ने कहा कि उद्घाटन करना मेरा अधिकार है। वहीं विवाद होने पर अधिकारियों ने उद्घाटन के पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उद्घाटन का यह कार्यक्रम आधिकारिक नहीं था, लोगों ने अपने स्तर पर उद्घाटन किया है। पूरे मामले पर अब दोनों नेताओं के समर्थक भी आमने सामने हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करती है, इसलिए बंगाल में अशांति फैल रही है। ये सब केंद्र सरकार का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अगर बीएसएफ ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखता है तो तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हमने कई बार केंद्र सरकार को इस बारे में बताया है। केंद्र जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। हम केंद्र को एक विरोध पत्र भी भेजेंगे। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने नूंह की आर्थिक अपराध शाखा के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर यशपाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसआई यशपाल गुरुग्राम के राजीव चौक पर रिश्वत की रकम लेते हुए पहुंचा था। एसीबी प्रवक्ता के मुताबिक एसआई यशपाल ने एफआईआर से नाम हटाने के बदले यह रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद उन्होंने ट्रैप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी पता चला कि वह शिकायत करने वालों से 8 लाख रुपए पहले भी ले चुका है। आइए बात करते हैं लालू के गठबंधन वाले ऑफर पर नीतीश ने हाथ क्यों जोड़े। जी हां, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होने के मीडिया के सवाल को टाल दिया। लालू के ऑफर पर मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ लिए, बोले क्या बोल रहे हैं आप।
दरअसल एक दिन पहले लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे तो खुले ही हैं हमेशा के लिए, वहीं नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। नीतीश अगर आते हैं तो साथ क्यों नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ, वो साथ आए, मिलकर काम करेंगे, हमेशा भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे। आइए बात करते हैं हरियाणा में कैफे पर पुलिस की रेड। 14 लड़के लड़कियां हुक्का पीते मिले, मुंह छिपाने लगे, शराब की बोतलें भी बरामद हुई। जी हां, हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने कैफे में रेड की। यहां लड़कों के साथ लड़कियां भी हुक्का पीती हुई मिली। इनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थी। पुलिस को यहां रेड के दौरान फ्लेवर्ड हुक्का, नशीली दवाइयां और बियर व शराब की बोतलें भी मिली है। बहरहाल पुलिस ने संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आइए बात करते हैं संभल जामा मस्जिद में मंदिर के सबूत मिलने की। जी हां, संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदोसी कोर्ट में दाखिल कर दी गई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने करीब 45 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी और 1200 से अधिक फोटो भी अदालत को दिए गए हैं। सूत्रों का दावा है कि जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। मस्जिद में 50 से अधिक फूल, निशान और कलाकृतियां मिली हैं। अंदर 2 वट वृक्ष हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कुआं है, उसका आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है और आधा हिस्सा बाहर है। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। आइए बात करते हैं शाह बोले कश्मीर का नाम कश्यप हो सकता है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर हो सकता है। इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की। मेरी इतिहासकारों से अपील है कि प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखे। उन्होंने कहा 150 साल का एक दौर था जब इतिहास का मतलब दिल्ली दरिबा से बल्ली मारान तक और लुटियन से जिमखाना तक था। इतिहास यहीं तक सीमित था। यह समय शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से खुद को मुक्त करने का है। मैं इतिहासकारों से अपील करता हूं कि वे हमारे हजारों साल पुराने इतिहास को तथ्यों के साथ लिखें। आइए बात करते हैं होने वाले महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, कुछ आतंकी संगठनों ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 को टारगेट करने की साजिश बनाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी के होम डिपार्टमेंट को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। पिछले हफ्ते भेजी इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी प्राक्षी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम भी शुरू कर दिया है। इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी साधु, पुजारी, अघोरी और गेरुआ वस्त्र धारण कर मेले में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ इनपुट आईबी की रिपोर्ट में भी दिए गए हैं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सिंगर ने अपना दिल लुमिनाटी टूर खत्म होने के बाद पीएम से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम ने दिलजीत से काफ़ी बातचीत भी की। दिलजीत की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आइए बात करते हैं फिर छिड़ी बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा की बहस की। जी हाँ, बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा के बीच की बहस एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है। हाल ही में एक राउंड टेबल डिस्कशन के दौरान बॉलीवुड के दिग्गज प्रोड्यूसर बोनी कपूर और तेलुगु प्रोड्यूसर नागा वामसी के बीच तीखी बहस ने इस मुद्दे को हवा दी है। डिस्कशन के दौरान नागा वामसी ने कहा कि बॉलीवुड की फिल्में ज़्यादातर एलिट एरिया जैसे बांद्रा और जुहू के लिए बनाई जाती है, वहीं साउथ इंडियन सिनेमा ने बॉलीवुड को नई सोच दी है। वामसी के बयान और बोनी कपूर के रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। इस पर कई बड़े फिल्म मेकर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए बात करते हैं सोनीपत के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की। जी हां, हरियाणा के सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी ने सितंबर 2024 में उनकी रिहाई के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी अवैध थी। सुरेंद्र पवार को हरियाणा में चुनाव से पहले अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार को राहत मिली और वे जेल से बाहर आ गए। कांग्रेस हाईकमान का हुड्डा को झटका। जी हां, हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी पर केंद्रीय नेतृत्व सख्त हो गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को फ्री हैंड बंद करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रभारी दीपक बावरिया को पावरफुल कर दिया है। इसके बाद बावरिया ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया। जिला स्तर पर नियुक्तियों पर रोक लगाने के बाद अब सचिवों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव कर दिया है। इसको लेकर प्रदेश के नेताओं से कोई चर्चा नहीं की गई। केंद्रीय नेतृत्व ऐसा करके नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहता कि कोई भी फेस दिल्ली से ऊपर नहीं है। जो भी पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा उसके खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व सख्त फैसले भी लेगा।
किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला किसानों से कमेटी बात करेगी। जी हां, हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 39 दिन से अमन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने फिर पंजाब सरकार पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालत बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। इस केस में डल्लेवाल की दोस्त एडवोकेट गुनिंदर कौर गिल ने पार्टी बनने की याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कृपा टकराव के बारे में न सोचें, हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश की कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए। सुनवाई के दौरान पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। हिमाचल से ठंडा हरियाणा। जी हां, हरियाणा में हिमाचल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। शिमला और मनाली में तापमान 16 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं हरियाणा के सभी शहरों का तापमान 14 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। राज्य में घना कोहरा बढ़ता जा रहा है। इससे हिसार, झज्जर, रेवाड़ी, पंचकुला, महेंद्रगढ़ और भिवानी समेत कई जगह विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर तक रही। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में कोहरे के साथ शीतलहर भी रही। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जनवरी से मौसम बदलेगा और बारिश की संभावना है। आइए बात करते हैं हरियाणा सीआईडी विवादों में घिरी। जी हां, हरियाणा में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी का गठन ही विवादों में घिर गया है। इसको लेकर एक शिकायत सीएम नायब सैनी तक पहुंची है, जिसमें दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने हरियाणा के पुलिस कानून में सीआईडी नाम का कोई जिक्र नहीं है। यह भी कहा गया है कि सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार ही नहीं है, तो फिर उसके नाम से इसे शामिल क्यों किया गया। सरकार ने हाल ही में फरीदाबाद के पूर्व पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह को सीआईडी का चीफ लगाया। सौरभ सिंह 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी है। सरकार में यह विभाग काफी अहम माना जाता है। इसी वजह से सीएम नायब सैनी ने इसे अपने पास रखा है। आइए बात करते हैं सीएम सैनी से अच्छी ट्यूनिंग ने बचाई बड़ौली की कुर्सी। जी हां, हरियाणा में बीजेपी के संगठन चुनाव शुरू हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी सेफ है। सीएम नायब सैनी के साथ अच्छी ट्यूनिंग के चलते भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनको नहीं हटाएगा। सैनी और बड़ौली की जोड़ी से बीजेपी का ओबीसी ब्राह्मण वोट बैंक का कॉम्बिनेशन भी फिट बैठ रहा है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जीत समेत कुल 4 वजह ऐसी हैं जिस वजह से बड़ौली का अध्यक्ष पद पर बने रहने का दावा मजबूत हुआ है। वहीं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दूसरे बड़े नेताओं को इसके संकेत दे दिए हैं। यही वजह कि 29 दिसंबर को संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई भाजपा की बैठक में सिर्फ 7 राज्यों में ही प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर चर्चा की गई थी। हरियाणा के पूर्व स्पीकर की कांग्रेस नेताओं को नसीहत। जी हां, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर व कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने चुनाव में हार के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नेताओं को नसीहत भी दी है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस को इन चुनावों का महत्व समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कई शहरी सीटों पर हारे हैं और अगर कांग्रेस आज भी अपना महत्व नहीं समझेगी तो समय निकल जाएगा। वरिष्ठ नेता पार्टी पर तरस खाएं। कुलदीप ने कहा कि वह हाईकमान को लेटर लिखेंगे। उन्होंने ये बातें देर शाम सोशल मीडिया पर लाइव आकर कही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जनवरी को दिल्ली की सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी थी। शिवराज ने दिल्ली सरकार पर किसानों के लिए केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप लगाया था। शिवराज ने लिखा कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसान भाइयों बहनों के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने सरकार में आते ही जनता के फैसले लेने की बजाय अपना रोना रोया। चौहान की चिट्ठी पर दिल्ली की सीएम आतिशी बोली, बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का इनके समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान अमन अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें, किसानों के साथ राजनीति करना बंद करें, क्योंकि बीजेपी के राज में किसानों पर गोलियां लाठियां चलाई गई। जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी व आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अरविंद केजरीवाल के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी साथ में मौजूद थी। दरअसल नए साल के मौके पर केजरीवाल राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। चूरू में मंदिर से बाहर निकलते ही हजारों लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल व उनकी पत्नी सुनीता मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर निकल गए। हम आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को Z+ सिक्योरिटी मिली है, लेकिन फिर भी लोग उनके काफिले के पास पहुंच गए।
आइए बात करते हैं बड़ी खबरों में। अंतरिक्ष से स्मार्टफोन से कॉल हो सकेगी, ऐसा पहली बार होगा। जी हाँ, जल्द ही अंतरिक्ष से सीधे मोबाइल कॉल की जा सकेगी। इसमें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की अहम भूमिका होगी। इसरो इस साल फरवरी मार्च में एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसकी मदद से किसी भी स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। यह पूरी तरह से कॉमर्शियल लॉन्चिंग है। इसे इसरो की कॉमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से अंजाम देगी। हरियाणा पंजाब के 12 खिलाड़ियों को मिला खेल पुरस्कार। जी हां, भारत सरकार की ओर से खेल पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इनमें हरियाणा के 4 और पंजाब का 1 खिलाड़ी शामिल है। हरियाणा में सबसे ऊपर शूटर मनु भाकर का नाम है, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में देश को 2 ब्रांज मेडल दिलाए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। वहीं हरियाणा की बॉक्सर स्वीटी बुरा, हॉकी प्लेयर संजय कालीरावण, रेसलर अमन सहरावत, हॉकी प्लेयर अभिषेक नैन, पैरा एथलीट धर्मवीर नैन, पैरा एथलीट प्रणव शर्मा, पैरा एथलीट नवदीप सिंह, शूटर सरबजोत सिंह और पंजाब के हॉकी खिलाड़ी जर्मनप्रीत सिंह व सुखजीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।